एसएससी सीजीएल टीयर 2 का एग्जाम हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है, आंसर की आ गई है और मैंने आपसे एक गूगल सर्वे फॉर्म भी भरवाया था। उसके ऊपर काम अभी चल रहा है भाई, और थोड़ा सा समय और लग रहा है क्योंकि सच में इतना ज़्यादा डेटा को कंपाइल करना अपने आप में एक चैलेंज है। मैं लगा पड़ा हूँ, आपको मालूम है कि कल से मैंने कोई वीडियो डाली ही नहीं है, और नहीं तो अब तक तो मैं एक दो वीडियो छोड़ देता यहाँ पे यूट्यूब पे, लेकिन टाइम ही नहीं लग पा रहा है, मैं उसी में बिजी हो रखा हूँ। तो लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। मैं बाकी के डेटाज को भी एनालिसिस कर रहा था, अभी डिफरेंट साइट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं उनको भी देख रहा था, सब चीज़ें हम देख रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ कुछ क्वेरीज बच्चों की निकल के आ रही है। एक तो ये कि 300 प्लस मार्क्स होने के बावजूद भी कुछ लोग फेल हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो रहा है। दूसरा, कंप्यूटर का कट ऑफ का थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। और तीसरा कि कितना सेफ स्कोर होना चाहिए कि अब आप इसको छोड़ के आगे तैयारी में लग जाएं, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो ऐसी बाउंड्री पे होंगे कि उन्हें अब आगे इसको छोड़ के अगले वाले सीजीएल पे फोकस करना पड़ेगा। तो आओ एक एक करके बात करते हैं। एक, मैं रैंक आईक्यू का डेटा देख रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, तो वहाँ पे जब मैं देख रहा था तो मार्क्स क्या था कि 300 से ऊपर जितने बच्चों के नंबर हैं उनमें क्या था, 432 कैंडिडेट ऐसे थे जो डिसक्वालीफाई हो रहे थे। किसके अंदर हो रहे थे? कंप्यूटर के अंदर हो रहे थे। ऐसे ही देखिए 290 से लेके 300 के बीच में जो बच्चे थे वो 400, उनके नंबर देखो कितने ज़्यादा है मेंस के अंदर, लेकिन फिर भी वो कंप्यूटर में क्वालिफाई नहीं कर पाए। 430 ऐसे बच्चे हैं। फिर ऐसे 280 से 290 की रेंज में जो लोग हैं वो 718 स्टूडेंट है। ऐसी 270 से 280 की रेंज में 1047 स्टूडेंट है। आप देखिए हजारों नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतना इतना स्कोर करने के बावजूद भी कहीं नामो निशान नहीं उनका दिखाई देगा। सिर्फ किसकी वजह से? कंप्यूटर की वजह से भाई। और ये देखिए मैंने बहुत पहले भी आप लोगों को बताया था कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, टाइपिंग और कंप्यूटर। ठीक है, अभी तो बात कंप्यूटर की कर रहे हैं, टाइपिंग भी करते हैं अभी बात। तो एक और चीज बच्चों को क्वेरी हो रही थी, जैसे ये क्या हो रहा है कि मान लो कि किसी की शिफ्ट है, उसमें मान लो उसके 11 नंबर आए, और सपोज कीजिए कि अपने को तो 18 नंबर चाहिए, तो वो बच्चा क्वालिफाई ही नहीं किया। अब कुछ स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगी कि नहीं होगी। तो देखो भाई, कंप्यूटर का कहीं भी नहीं लिखा हुआ है नॉर्मलाइजेशन का, तो मुझे लग तो नहीं रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होगी, बट स्टिल एक उम्मीद लेके हम चल सकते हैं कि चलो नॉर्मलाइजेशन होगी, लेकिन कहीं भी ये मैंशनड नहीं है। बाकी सब सब्जेक्ट्स का तो पता है कि नॉर्मलाइजेशन होगी, लेकिन कंप्यूटर का कहीं भी मेंशन नहीं है, तो हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन ना भी हो, तो वहां पे भी आप एक चक्कर में फंस सकते हैं। तो ये कुछ कुछ दिक्कतें हैं। एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि अब इसके अलावा, ये तो कंप्यूटर में जो मंदा हाल होना है होना ही है, इसके अलावा क्या हो रहा है, एक बैरियर हो रहा है टाइपिंग का। अगर मान लो कि आपको लग रहा है कि टाइपिंग में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, तो आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या करना पड़ेगा? पोस्टल असिस्टेंट जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। ये तो सीधी सीधी बात है, ये मैंने पहले भी बताया था। पर क्या ऐसी केस में टीए वाली पोस्ट से भी हाथ धोना पड़ेगा या ऑडिटर से भी? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। उस केस में आपके पास एक ही रिलीफ है कि टीए या ऑडिटर आपको किसी तरीके से मिल जाए, अगर आप बैरियर पे हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए ये सारी की सारी पोस्ट बता रखा है जिसके अंदर हायर स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिफिकेशन चाहिए कंप्यूटर में। और इसके अंदर देखिए पोस्टल असिस्टेंट भी मार्क्ड है, sorting असिस्टेंट भी मार्क्ड है, लेकिन टीए और ऑडिटर, हालांकि टीए पहले डेस्ट की जॉब हुआ करती थी जिसमें बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन चाहिए होती थी, 5% का अलाउड था डेस्ट के अंदर, लेकिन डेस्ट गई बीती बात। अब ऐसा नहीं है, यहाँ पे कहीं भी टीए मेंशन्ड नहीं है, तो इसका मतलब है कि अभी आप फिर भी एक आपके पास सेफ अपॉर्चुनिटी पड़ी है टीए के लिए कम से कम। ठीक है भाई, यानी कि आज की डेट में टीए मिलना भी लाले पड़े हुए लोगों को, ऐसा हाल हो गया है। अब मैं थोड़ा सा एवरेज स्कोर के बारे में बात कर लेता हूँ हर शिफ्ट की। तो जो अभी तक का डेटा जितना भी मैंने एनालाइज किया उसमें से जो निकल के आ रहा है मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं अपने घर से नहीं बना रहा कुछ भी। तो जो अभी निकल के आया है कि 2 मार्च के अंदर एवरेज स्कोर जो निकल के आ रही है यूआर का, मैं बता रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए, 260 के आसपास का है। 3 मार्च में 250 के आसपास का, 6 मार्च में 255, 7 मार्च में 260 के आसपास का ही है। मतलब ये लगभग सेम से ही है, इधर वाला और इधर वाला, बस यहीं पे ही मेनली डिफरेंस है। और यहाँ से थोड़ा सा निकल के ये आ रहा है कि जो 3 मार्च की है वो थोड़ी सी ज़्यादा टफ शिफ्ट है। तो अगर नॉर्मलाइजेशन होगी तो हमें पता है कि होनी ही है, तो ज़्यादा मार्क्स किसके बढ़ेंगे? 3 मार्च वाले के बढ़ने के हाई चांसेस है। और जो 6 मार्च है ये भी थोड़ा सा सेकंड नंबर पे इसको हार्ड बोल सकते हैं। अभी थोड़े टाइम पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बच्चे बोल रहे थे कि सर बाकी सब जनता बोल रही है कि 6 मार्च की शिफ्ट हार्ड है, आप ही अकेले हो जो 3 मार्च को हार्ड बोल रहे हो। तो देखिए कि वहाँ भी मैंने 3 मार्च को ही बोला था, मैं आज भी 3 मार्च को ही बोल रहा हूँ जो मेरे डेटा के अकॉर्डिंग निकल के आ रहा है। ठीक है, ये मैं घर से थोड़ी बनाऊंगा, जो बच्चे बता रहे हैं मेरे को डेटा, मैं उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। तो हमारे में अभी 3 मार्च ही निकल रहा है और मैं यही बताऊंगा आपको, और बहुत सारे आप देख लीजिएगा बाकी जगह पे भी कि क्या बताया जा रहा है। और 6 मार्च सेकंड नंबर पे है, ये फर्स्ट नंबर पे है हार्ड, ये सेकंड नंबर पे हार्ड, और इसको तो मैं इक्विवेलेंट ही कंसीडर कर रहा हूँ। तो यानी कि इन दोनों शिफ्ट्स के ही नंबर बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन के अंदर, ये तो 100% क्लियर है हमारे दिमाग में। तो कहने का मतलब है
कि अगर मैं एक सेफ स्कोर की बात करता हूं तो यूआर के अंदर अगर आपके 265 से 270 के बीच में स्कोर फॉल कर रहा है तो आप थोड़ा सा सेफ हैं, प्रोवाइडेड कि आपका कंप्यूटर और टाइपिंग दोनों के अंदर आपका निकल जाए, वो एक कंडीशन इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एक रेंज में अगर आप फॉल कर रहे हैं, अगर आप ओबीसी हैं तो भी आपको इसी रेंज में फॉल करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। ठीक है, ये गारंटीड है कि 270 तक तो आपका देखिए कि जाएगा ही जाएगा एक ना एक पोस्ट के लिए, तो इतने नंबर तो कम से कम लेके आने पड़ेंगे ही, क्योंकि बहुत सारी जनता है जिनके बहुत बहुत नंबर हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, 7-8 हज़ार लोग तो ऐसे भी आपको देखने को मिल जाएंगे जिनके 300 प्लस स्कोर है। तो बहुत बड़ा एक डेटा है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको चिंता आ सकती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो रियल फैक्ट्स है वो रियल फैक्ट्स है। आपको देखिए प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचना है, आपको किसी भी भ्रम में नहीं रहना कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। ख्याली पुलाव से कुछ नहीं होने वाला है, यानी कि अभी से ही तैयार रहिए। अगर इससे कम नंबर है आपके, चाहे आप ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस है या जनरल है, तो 270 से कम नंबर नहीं जाने चाहिए। और अगर एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो कम से कम 240 230 इतना तो कम से कम है, ये कम से कम है भाई, इतना मैं मिनिमम बता रहा हूँ। ठीक है, अभी बाकी का एनालिसिस हम करेंगे, अभी मैं कर रहा हूँ डेटा पे काम, तो वो देखते हैं या तो शाम तक हो जाएगा या फिर कल तक हो जाएगा, जैसा भी तो मैं आपको करके देता हूँ उसके अंदर। ठीक है, तो ये सेफ स्कोर है, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं। लेकिन अगर इसमें आपका फॉल नहीं कर रहा है, इससे कम है, तो आप अगले वाले सीजीएल के लिए तैयारी कीजिए। अननेसेसरी का यहाँ पे टाइम वेस्ट मत कीजिए, यहाँ तो जो होना है भाई, तो इसमें क्या कर लोगे, उखाड़ लोगे। इससे अच्छा है कि अगले वाले के लिए ढंग से तैयारी कर लो। अगर तुम 200 प्लस वाले बच्चे हो ना, इसका मतलब है कि तुम एक अच्छे लेवल तक पहुंच रहे हो, तुम्हें बस थोड़ी सी गार्निशिंग की जरूरत है, और अभी वैकेंसी आगे भी अच्छी ही आएगी। ठीक है भाई। अब इसके अलावा मैं बता दूं कि आप आगे पढ़ रहे हैं तो आपके लूप होल्स को कवर करने के लिए ये पीडीएफ कोर्स हमने बना रखा है, जिसके अंदर सभी सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। आप देखिए कि कलरफुल टेक्निक्स के साथ हमने सारा का सारा बना रखा है। कॉइन है तो कॉइन को दिखा रखा है, मैप है तो मैप को दिखा रखा है। तो ये बहुत ही अलग वे से हमने पूरे के पूरे कोर्स को डिजाइन कर रखा है। ये आपकी हेल्प करेगा आपके लूप होल्स को कवर करने में, सीमेंटेड करने में, जहां जहां पे भी खड्डे हैं। तो आपका जो रोड है उसको एकदम सुगम बना देगा, ताकि आप सिलेक्शन तक 100% पहुंच पाए। मेरा काम बस इतना ही है ना, हर एंगल से आपको सिलेक्शन तक पहुंचाना। क्योंकि देखिए एक ही तो मौका बचा है, अगर उसमें भी सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर कब कब लोगे सिलेक्शन, फिर तो बिल्कुल ही लुटिया डूब गई वाली बात है। ऐसा ना हो कि जो अभी हो रहा है अगले साल भी वही हो रहा हो, तो ये गलत हो जाएगा आपके साथ फिर। और 2-4 महीने की बात है, अभी तो टाइम भी इतना नहीं बचा, 2-2.5 महीने तो बचे हुए हैं। तो भाई ये सब अच्छे से पढ़ लेना, ये मैंने बहुत मेहनत से बना रखा है सारे का सारा। और अगर किसी बच्चे को फोल्डर एम्प्टी दिख रहा है तो वो 3-4 घंटे वेट कर लिया करो, क्योंकि बच्चे जैसे ही मैं कोई वीडियो डालता हूँ तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि फोल्डर एम्प्टी आपको दिखने लग जाता है। थोड़े समय में 3-4 घंटे में अपने आप वहाँ पे पीडीएफ सबको शो होने लग जाएंगी। इसके अलावा हमने अर्थमेटिक के 950 क्वेश्चन बना रखे, इससे बाहर वैसे ही कुछ नहीं आना। 70-80 पेज में रीजनिंग बना रखी है, साथ में रीजनिंग के अभी 2-4 दिन के अंदर ही बहुत कुछ अपडेट आने वाला है। एक और चीज बता दूं कि जो हिंदी वाले बच्चे बोल रहे थे कि हिंदी का लेके आओ कंटेंट, हिंदी का, हिंदी वाला भी आ गया है। 1 मिनट रुक जाओ, बस अभी बता रहा हूँ हिंदी के लिए भी। इसके अलावा 6000 प्लस हमने इंग्लिश के अंदर वोकैब डाल रखी है, इडियम फ्रेज डाल रखे हैं। ये सब देखिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आया, मैं सच बता रहा हूँ। अभी जो टियर 2 है ना, इससे बाहर नहीं आया कुछ भी। और इवन यहाँ पे हम वीडियो कोर्स भी दे रहे हैं 30 घंटे का, और साथ में हमने जो पैसेज दे रखे हैं वैसे ही पैसेज आपको यहाँ पे भी देखने को मिले। बच्चों ने खुद ये एडमिट किया कि हाँ सच में एक भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बाहर से नहीं आया, एक भी इडियम बाहर से नहीं आया, वोकैब यहीं से आई है सारी की सारी। और पैसेज भी बिल्कुल वैसे वैसे हमने पहले ही पूछ रखे थे, वो थीम वाले, वो सब पैसेज हमने अच्छे लेवल के पहले ही डाल दिए थे। हमें पता था कि ये चीज़ हो सकती है मेंस के अंदर। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये सब कंटेंट हमारा अपडेटेड कंटेंट है। अब आपको अगर जीएस और कंप्यूटर का लेना है तो ये आप ले सकते हैं 399 रुपीज़ का 50% ऑफ पे अभी। इसके अलावा अगर आपको कॉम्बो लेना है सभी सब्जेक्ट्स का, तो पहले 999 में पड़ रहा था 60% ऑफ पे, लेकिन अभी हमने 75% ऑफ कर दिया, यानी 699 रुपीज़ का है ये। तो पहला तो इसके अंदर है कि 699 रुपीज़ का मिल रहा है 75% ऑफ पे। दूसरा फ्री इंग्लिश का वीडियो कोर्स मिल रहा है। तीसरा एक्स्ट्रा अपडेशन की वैलिडिटी मिल रही है जून तक की। यूजुअली हम 2 या 3 महीने ही अपडेशन की वैलिडिटी देते हैं, लेकिन इसके अंदर हम जून तक की दे रहे हैं। तो यानी कि जो भी नई पीडीएफ्स या नई चीज़ें आएंगी वो इसमें ऐड होती रहेंगी। इसके अलावा चौथी चीज़ है कि जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम तक रहेगी। ऐसा नहीं कि हम आपसे छीन लेंगे इसका एक्सेस, ये हमेशा आपके पास बना रहेगा। ठीक है, आप कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, इन पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। अब जो हिंदी वाले बच्चे हैं, मैं सिर्फ जीएस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैथ्स का तो है ही है। आपको कॉम्बो लेना है तो कॉम्बो का जो प्राइस है वो 699 ही है। ठीक है, लेकिन अगर आपको सिर्फ हिंदी वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, जो हिंदी वाले स्टूडेंट है उनको अगर सिर्फ और सिर्फ जीके लेनी है, सिर्फ और सिर्फ जीके लेनी है, तो उसके लिए हमने बनाया है ये 299 का प्राइस है।
आप 299 पे कर सकते हैं और साथ में लिख दीजिएगा कि हिंदी के लिए है ये, ठीक है। तो आपको जीके में हम ऐड कर देंगे, इसमें करंट अफेयर इंक्लूडेड नहीं है। वो इसका कारण है कि अभी हमने जो है स्टैटिक को एकदम करेक्ट अप टू द मार्क बना लिया। अभी हम लॉन्च भी करेंगे इसको, तो अभी ये तो प्री लॉन्च ही चल रहा है सारे के सारे, तो अभी आप इसको ले सकते हैं। ये हिंदी में भी हमने प्रोवाइड कर दिया है, तो बस मेंशन कर देना कि ये हमें हिंदी में चाहिए, जिसको हिंदी में चाहिए होगा। और अगर आपको कॉम्बो चाहिए, इसके अंदर आपको अरिथमेटिक भी हिंदी में मिलेगी और ये जीएस भी हिंदी में मिलेगी। साथ में आपको और क्या क्या चीज़ें हैं, आपको इंग्लिश तो इंग्लिश में ही मिलेगी भाई, और रीजनिंग में हम कोशिश करेंगे कि उसमें भी हिंदी प्रोवाइड आपको कर दें, ठीक है। चलिए, इसको लेना कैसे है, ये हमारा गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर है। इस पे पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमें इस ईमेल आईडी पे भेज देना, तो अगले 12 घंटे के अंदर अंदर हम आपको ऐड कर देंगे। तो बस उसके बाद आप अपनी पढ़ाई को रीस्टार्ट कर सकते हैं। यही हाई टाइम है आपको आगे बढ़ने के लिए। चलिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल गाइस।